Good evening, students. Welcome to Akshay classes. Today we will talk about atomic mass. Atom. What is atom? Atom क्या है आपका? Smallest particle of an element. तो एक एटम जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम उसको कैसे वे कर सकते हैं, उसके मास की हम कैसे बात कर सकते हैं. ओके, अब आप उसके अबाउट सोच के देखिए कि हम उसको कैसे वे करेंगे, उसका मास कैसे निकालेंगे. इसके लिए साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया, उसके लिए जो कंसेप्ट सोची दैट वाज रिलेटिव एटॉमिक मास. क्योंकि एटम इतना छोटा है, इतना स्मॉलेस्ट है कि उसको वे करना, एब्सोल्यूट वे करना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और सीरियसली आई शुड से दैट इज़ इम्पॉसिबल. ओके, सो रिलेटिव एटॉमिक मास की कंसेप्ट जो है वो साइंटिस्ट जो है उन्होंने यूज़ करी. अब रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे काउंट कर सकते हैं, इसके लिए एक छोटी सी चीज़ आप देखें. रफली सपोज करिए अभी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्रीन ग्रॉसर जो आपके यहाँ आता है वो सपोज करिए उसके पास अगर 50 ग्राम का कोई वेट नहीं होता तो उसके इक्विवेलेंट एक स्टोन होता है, वो रख लेता है आपके बैलेंसर में. वो बोलता है कि मेरा 50 ग्राम का है और उसके रेस्पेक्ट में वे करके वो आपको दे देता है. ओके, एंड यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड. हम मानते हैं कि हाँ वो 50 ग्राम का है. ओके, ये होता है एक रिलेटिव एटॉमिक मास, कि किसी एक एटम जो है उसके मास को हमने कुछ एक वैल्यू दे दी और उसके बाद अदर एटम्स जो है उससे रिलेट करके हमने वे करे. आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि एक एटम को एब्सोल्युटली हम नहीं वे कर सकते कि मैंने कार्बन का आइटम उठा दिया उसको वे कर दिया, मैंने बोला कि चलिए सल्फर का आइटम उठा दीजिए उसका वे कर लीजिए, क्योंकि एटम बहुत छोटा है, उसके लिए वे करना, डायरेक्टली वे करना, इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, सो उसके लिए हमने कौन सी कंसेप्ट ली कि रिलेटिव एटॉमिक मास. अब रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए साइंटिस्ट जो है उन्होंने पहले हाइड्रोजन को चूज़ किया था, फिर ऑक्सीजन को चूज़ किया, बट वहाँ पे भी कैलकुलेशंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी. बट एट लास्ट राइट नाउ जो हम यूज़ करते हैं, जो आपका 1961 से हम लोग जिस चीज़ को स्टैंडर्ड के फॉर्म में कंसिडर करते हैं वो है हमारा कार्बन 12 आइसोटोप. देखिए आइसोटोप की कंसेप्ट हम लोग बाद में स्टडी करेंगे. अभी आप बस इतनी चीज़ याद रखिएगा कि कार्बन तो सबको पता है ना. कार्बन को किससे सिम्बलाइज करते हैं, सी से. तो C12 आइसोटोप अभी वर्ड यूज़ करेंगे. आइसोटोप मतलब जैसे आप वो बोलते हैं ना सिबलिंग्स होते हैं, बिल्कुल सिबलिंग से भी ज़्यादा बेटर वर्ड ट्विन्स होते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं बट फिर भी थोड़ी बहुत कहीं बिल्कुल थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आता है. तो अभी आप ट्विन्स सोच सकते हो कि कार्बन का ही ट्विन है, एक ट्विन्स है, एक कार्बन 12 है, 13 है, 14 है ना. ट्विन्स ट्रिपलेट हो गए यहाँ पर. तो वो बिल्कुल देखने में कार्बन के 12 कार्बन के ही जैसे लगते हैं ऐसा. सो राइट नाउ जस्ट सारी स्टोरी छोड़ के अब हम अपने टारगेट पार्ट पे आ जाते हैं कि मैं बात कर रही हूँ कार्बन, बट कार्बन में भी मैंने बोला है C12 आइसोटोप. ओके, हम कार्बन का वो फॉर्म लेंगे जिसका मास 12 रहेगा. उसको जो है हमारी जो IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो हमारा स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, उन्होंने उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया और उसके रिस्पेक्ट में इसको कार्बन 12 जो है उसको मास जो है कितना दे दिया, असाइन कर लिया 12 यूनिट्स. कितना असाइन कर दिया इसको, 12 यूनिट. सपोज ये मेरा कार्बन है, कार्बन 12 का आइसोटोप है, इसको इसके एक एटम को 12 यूनिट्स किसको दिया है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप. इसको हमने मास दे दिया 12 यूनिट्स. ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में, इससे कंपेयर करके, जैसे ये दूसरा मेरा हाइड्रोजन है, इसको इसके कंपैरिजन में वे करते हैं कि ये कितना हैवियर है, इसका मास कितना है. ओके, सो दिस मास इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास. ओके, आई होप थोड़ी बहुत कंसेप्ट आपको समझ में आ रही होगी कि व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड स्पेसिफिकली द रिलेटिव एटॉमिक मास. ओके, अब इस चीज़ को और थोड़ा सा सिंपल वे में आप समझने की कैसे कोशिश करेंगे, ध्यान से देखें. ये सपोज जो एग्जाम्पल ये है कि वाटरमेलन है, ये वाटरमेलन का आप सोच सकते हो कि कार्बन का एटम है. अब कार्बन के एटम को उन्होंने 12 पीसेस में कट कर दिया. क्योंकि आपको पता है कि कार्बन जो है उसका मास कितना लिया हुआ है, 12 यूनिट्स. ठीक है, उसको 12 इक्वल पीसेस में कट कर दिया और उसका ईच पीस निकाल दिया. तो एक कार्बन एटम को मास कितना दिया है, 12 यूनिट्स.
ओके, सो ये पार्ट जो 12th पार्ट है, दिस इज द 1/12 ऑफ कार्बन, 1/12 है, इसको हमने कंसीडर किया कि 1 एटॉमिक मास। थोड़ा सा इसको और सोच के देखिएगा, कार्बन 12, इस पूरे के पूरे वोजमलेन को हमने 12 यूनिट्स दे दिया। ये हमारा कार्बन एटम है, इसको 12 इक्वल पीसेस में कट कर दिया। सो ईच पीस जो है मीन्स 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप मास, दैट इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास। इस चीज़ को यहाँ से रीड करने के बाद अब हम थोड़ा सा ऊपर से यहाँ ले सकते हैं। 1 atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12. 1/12 means this part. The mass of one atom of carbon 12. The relative atomic mass of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12. क्योंकि जितने भी बाकी एटम्स हैं इन सब का मास जो है वो कार्बन 12 आइसोटोप जो है उससे रिलेट करके निकाला गया है। ओके, आई होप कंसेप्ट समझ में आ रही होगी। नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगी, हाउ टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। इज इट क्लियर? ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो ये उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन एटम का एब्सोल्यूट मास नहीं है। देखिए कार्बन के एक एटम का मास 12 है। ओके, वन मोर थिंग, व्हाट इज यूनिट ऑफ दिस? एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए पहले तो एटॉमिक मास जो है किसी भी एटम के मास को हम AMU स्मॉल एम स्मॉल यू, एटॉमिक मास यूनिट AMU जो था उसे रिप्रेजेंट करते थे। बट इसमें प्रॉब्लम आने लगी तो फिर इसको डिस्कार्ड कर दिया, यू से यू, इसको एक्चुअली प्रोनाउंस करते हैं म्यू, यू है ये, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है आपका किसको शो करता है? यूनिफाइड मास को। इसकी यूनिट क्या है? यू, जिसको आप बोल रहे हो यूनिफाइड मास। सो एटॉमिक मास कभी भी आप लिखते हैं तो देखिए आप यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40 यू, क्लोरीन का मास 35.5 यू। एटॉमिक मास कैन बी इन फ्रैक्शन, डेसिमल में हो सकता है, एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हो सकता है, बट मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। आपको याद हो तो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने एक टेबल देखा था, याद रखिएगा टेबल देखा था, उसमें अगर मास नंबर लिखवाया है मैंने तो मास नंबर क्लोरीन का 35 है, बट एटॉमिक मास 35.5 है। इसका रीज़न भी आप ग्रेजुअली समझ जाएंगे, बट याद रखिएगा मास नंबर और एटॉमिक मास सेम नहीं है। ओके, लेट्स सी आगे आपसे क्या बात कर रहा है चैप्टर, दैट हाउ डू एटम एग्जिस्ट। अब एटम कैसे एग्जिस्ट करता है? एटम्स आपसे हमने बात करी थी कि एटम जो है वो कभी कभी फ्रीली एग्जिस्ट करता है, कभी कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फ्रीली अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो किस फॉर्म में मुझे मिलेगा, हम उसकी बात करेंगे। एटम जो है वो मुझे मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी मिल सकता है। एटम कैन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। Okay, so next we will talk about molecules.